ओए जो दिस है अंबर तारे, किन ओए चीते चीतन हारे। रोशनियां दी पालकी दा बूहा खोल रहे, चमक चमक के तारे नानक नानक बोल रहे। चमक चमक के तारे नानक नानक बोल रहे। ए चानण दे बन जा रे जो वेखण दे विच एक लगदे, मैनू चिट्टे चिट्टे तारे गुरु नानक जी दे सिख लगदे। श्री वाहिगुरु साहिब जीओ, सो कहो टल गुरु सेविया, ऐस सहज सुपाए। दर्शन परस गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए। सजन सच्चा पातशाह, सिर साधा साहो। जिस पास बैठिया सोईया, सबना गावे साहो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। घट घटे सबना विच एको, एको राम पधारो राम। एक ना प्रभ दूर वसै, एक ना मन आधारो राम। एक ना मन आधारो सिरजनहारो, वड भागी गुर पाया। घट घट हर प्रभ एको स्वामी, गुरमुख अलख लखाया। सहजे आनंद हुआ मन मानिया, नानक ब्रह्म विचारो। घट घटे सबना विच एको, एको राम पधारो राम। घट घटे सबना विच एको, एको राम पधारो राम। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल साहिबे कमाल, सतगुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन मिठी गोद विच जुड़ बैठी गुरु प्यारी गुरु सवारी सत्संग जीओ। सतगुरु जी की महान और पार रहमत बख्शिश सदका आप सर्वत संतां अमृत वेले उठ करके सतगुरु जी के पावन अस्थानां ते हाजरियां भर रहे हो। दयालु कृपालु जब कृपा करता है, ऐसे सुभाग समय सानू बख्शिश के रूप दे विच मिलदे ने। सो जिथे आप जी आस्था की दीवार के कीर्तन श्रवण कर रहे थे, जो हुण आप जी ने पावन वचन श्रवण कीते ने सतगुरु गुरु अमरदास जी महाराज सच्चे पातशाह जी तिन्हां दी पावन पवित्र रचना तो उच्चारण कीते हुए ये पावन वचन सतगुरु जी के पावन अंग 772 ते शोभायमान हैं।
आओ बड़े अदब सत्कार दे नाल मन बिरतियां चित एकाग्र करिए और इन्हां पावन वचनां नूं अपने हृदय दे विच वसा करके सतगुरू जीआं दे पावन चरणां दे नाल जुड़ करके इस घड़ियां दा लाहा प्राप्त करिए। जिथे सतगुरु धन गुरु अमरदास जी महाराज सच्चे पातशाह जी सानू कल दे पावन वचनां राਹੀਂ समझाउंदे सन कि हम नीवी प्रभ अत ऊंचा, ओ इन्ना ऊंचा मालक है, असीं इन्ने नीवे हां। ओदे कोलों कुछ प्राप्ति करनी है ते ओदे बराबर होना पवेगा, ओदे तुल होना पवेगा। ते तुल हो किवें सकदे हां? जेड़ा उस तक सानू लिया सकदा होवे, जेड़ा साडी आवाज नूं बचा सकदा होवे, वो है गुरु के उत्ते भरोसा। गुरु ते श्रद्धा, और श्रद्धा पैदा कित्थों होनी है? वो होनी है गुरु दे सिमरन तो। प्रभ का सिमरन सब ते ऊंचा। जेड़ा सब तो ऊंचा है वही ले जाण दी ताकत रखदा है। वो आप ऊंचा है ते उहदा सिमरन भी ऊंचा है। इस करके सतगुरु जी सानू समझाउंदे सन, वो बड़ा दयालु कृपालु मालिक उच्चा हुंदा होया भी साडे जीआं ते तरस करदा है, दया करदा है। साडे कोल ते चार पैसे कटे आ जाण ते असीं थल्ले धरती वल नूं कदी वेखदे नहीं, तां दियां ही उडारियां मारदे हां। पर एक ऐसा निरंकार मालिक प्रभु परमेश्वर है जिहड़ा 84 लाख नूं जून नूं पैदा करके ओदी सेवा संभाल करदा पिया है, हर वेले लग्या है। क्योंकि जिन्ने भी तुसीं वचन पढ़दे हो, सुणदे हो, सतगुरु जी सानू यही समझाउंदे ने कि जो आप उन्होंने कीता ते सानू भी करन दी प्रेरणा देंदे ने। ते सतगुरु जी कहते ने जिथे वो आप है सो दर केहा, सो घर केहा। जित बह सर्व संभाले वो तेरा घर कैसा है, किवें दा है वो तेरा दर, जिथे तू बैठ के इन्नी वड्डी सृष्टि दी पालना करदा पिया, जिन्हों तू कदी किसी नूं भुखिया नहीं सौण दिंदा। 84 तक जोन उपाई रिजक दिया सब को कद का। जदों दी 84 लाख जोन तू पैदा कर दिती है, त्यों दा ही तू सारियां नूं प्रसाद पानी दा अरेंजमेंट करदे हो। मालिक जी कैसी तेरी वडियाई, वो मालिक सारियां वल नजर रखदा है। इन्ना उच्चा हुंदा होया भी नीवियां नूं अपनी गलवकड़ी दे नाल ला करके उन्हां नूं भी उच्चियां कर दिंदा है। सो इस वचनां नूं अगे तोरदे होए सतगुरु धन गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह जी समझाउंदे ने, जिन्ने उच्चे दे नाल यारी पा लई, जिन्ने उच्चे दे नाल प्रीति जोड़ लई, वो कहते ने उहदे अंदर दी जिहड़ी अवस्था किवें दी बन जाती है। घट घटे सबना विच एको, वो सारियां दे विच परमात्मा नूं तकदा है। वो हर एक दे विच रब दी नजर उहदे सामने आउंदी है कि परमात्मा ही सारा कुछ करदा पिया है। घट घटे सबना विच एको, एको राम पधारो राम। वो प्रभु परमेश्वर वो वाहिगुरु एक ही सारियां दे विच उहदा वरतारा वरतिया होया है। असी ये साड़ियां अखां वखों वखरा तकदियां ने, पर रब दी जिहड़ी नजर है वो सारियां नूं एक अख दे नाल तकदी है। असी ईर्खा द्वेष विच पै करके एक दूजे नूं वखरा समझ बैठदे, पर गुरु जिहड़ा परमात्मा है वो कदी किसी नूं अपनी वखरी अख दे नाल नहीं तकदा। तुसीं वेखिया जो रब दे विचों सृष्टि पैदा होई है, गुलाब का फुल तुसी बूटा लै लो, किसी फल का बूटा लै लो, किसी भावें कोई साड़ियां बनाइया हुई उच्चियां नीवियां जातां ने, असी उच्चा नीवा नाम दे देने हां, पर सच जाने जिहड़ा परमात्मा दा भेजिया होया जीव है, जिहड़ी उहदी सृष्टि रची हुई है,
वो कदी किसी दे नाल भेदभाव नहीं जे करदी। ये जिहड़े दुनिया के लोग ने ये ईर्खा द्वेष होने के कारण कईयां दे नाल भेद भाव करके अपना जीवन बतीत करते हैं। वो जिहड़ा दरख्त है कोई बूटा है भावें किसी हिंदू के घर बीज दवो ला देवो, भावें सिख दे भावें ईसाई दे ते भावें किसी मुसलमान दे, जे अंब दा बूटा ते उन्हें अंब ही देने ने। जे गुलाब दा दरख्त लगाया गया है ते उन्हें गुलाब दा ही फुल लगना, उन्हें कदी अभेद नहीं करना कि मैं ते हिंदू दे घर ही लगना, तेरे घर नहीं लगना। जे रब दे विचों सूरज की सृष्टि दी सूरज दी पैदा होया ते सूरज कदी नहीं कहेगा कि मैं इस घर दे विच धुप नहीं देनी, इस धर्म नूं फॉलो नहीं करता। चंद्रमा कदी नहीं कहेगा कि मैं इस घर दे विच रोशनी नहीं देनी, इस धर्म नूं फॉलो नहीं करता। धरती कदी भी किसी दे नाल भेद भाव नहीं करती, कदी नहीं कहेगी कि मैं इन्हूं अपने उत्ते कदम नहीं रखण देना, कि इस धर्म दे विच पैदा होया है। ये साडे वल्लों बनाईयां गईयां सारियां तकीदां नहीं, पर जिहड़ा रब दे विच अभेद हो जांदा ना उहदे विच हिंदू ते ना कोई मुसलमान है। अज दे हुक्मनामे विच भी तुसीं सुनिया कि जीव जिहड़ा है ना परमात्मा दे नाल जदों अभेद हुंदा ना, जेड़ा कहेगा कि मैं ते बड़ी बाणी पढ़दा, जेड़ा कहेगा मैं कुरान शरीफ दा बड़ा वड्डा ज्ञानी हाँ, जेड़ा कहेगा गीता वेदां दा शास्त्रां दा बड़ा वड्डा ज्ञाता हाँ मैं, ते रब मेरी मुट्ठी दे विच है, ते ओदे विच कह दिता वेद कदेव सिमरत सब साथ तिन पढ़िया कितना होया। उन्हां दे विच कह दिता कि इन्हां नूं पढ़न दे नाल कोई मुक्ति नहीं होने वाली तेरी। ते जिहड़े सतगुरु जी ने अगे वचन कीते ने, खतरी ब्राह्मण सूद वैस उपदेश छो वर्णा को साझा। इधर जिहड़ी गल करदे ने धन गुरु नानक पातशाह दियां तो लैकर के गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सच्चे पातशाह दियां तक, कि भावें कोई खतरी आ जाए, भावें कोई सूद आ जाए, भावें कोई वैस आ जाए, ते भावें कोई ब्राह्मण आ जाए, बंदे दियां बनाईयां होईयां ये जिहड़ियां जातां ने पातां ने, ये जिहड़ियां इंसान दियां इहनूं प्रवानगी नहीं, इधर दे चंगे कर्म करन वाले नूं प्रवानगी है। हुक्मनामे में तुसीं पढ़िया सुनिया, कर्म धर्म पाखंड ज्योतिष है तेरे जग जागृति लुटे निर्वाण कीर्तन गावो, करते का निमुक्त सिमरत चित छूटा। कि भावें तुसीं किन्ने कर्म करदे पे जे, उठे हो करके लंगर लांदे आ, झाड़ू मारदे आ, जां होर इत्यादि कर्म ऐसे करदे, पर जे उहदे विचों पखंड दी स्मैल आउंदी है, पखंड दी बो आउंदी है, ते सतगुरु जी कहंदे वो मैनूं प्रवान नहींगा, वो नहीं प्रवान। ते प्रवान केड़ा है जिहड़ा उहदे शबरण गंगाउंदा है, उहदी इबादत करदा है, निर्वाण कीर्तन गावो करते का। एक नियम दे विच वो तेनू कीर्तन है छुड़ा लेवेगा, पर तेरे कीते हुए जिहड़े कर्म ने वो जमां ने लुट लैणे। ते सतगुरु जी भी उसे भेद भाव नूं खत्म करते हुए भावें गुरु नानक पातशाह दियां तो लै लो, ऐसा भेद नहीं मन दे विच है कि मैं अज उस सिख धर्म की नींव रखण जा रहा हाँ। एक अलग वखरा ही मजहब कायम करन दी ताकीद कीती है। असल दे विच जिहड़ा परमात्मा वल्लों सृष्टि की रचना कीती सी, उहदे अकॉर्डिंग धर्म गुरु नानक पातशाह जी ने चलना प्रारंभ कीता सीगा। ते जिउं-जिउं फिर अगे सतगुरु जी ने 10 शरीर धारण कीते ने, ते आखिरकार गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी ने एक अकाल पुरख परमेश्वर का रूप सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी तिन्हां दे सानू चरनी ला करके सचखंड बयाना करके सन। पर भरोसा विरलियां दा है, शरधा विरले दी है गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह दियां ते।
जिन्हां दी श्रद्धा बन गई, जिन्हां दा भरोसा बन गया, उन्होंने लाहा खट लिया, उन्होंने कुछ ना कुछ इहदे कोलों प्राप्त कर लिया वाहिगुरू दे कोलों। जिन्हां ने उच्ची ते सुच्ची मत लै करके गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी नूं हाज़र नाज़र प्रत्यक्ष गुरु समझ करके बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुरबाणी कहे सेवक जन मानै प्रत्यक्ष गुरु निस्तारे। जिन्हें गुरु सामने तकना दर्शन करने ने ते धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी हाज़र नाज़र गुरु ने जेड़े तख्त ते विराजमान ने, कोई मनण वाला ते आवे वो देव तो कदी नहीं ना करते। अज भावें असीं गुरु अर्जन साहिब जी दे शहीदी दिहाड़े मनाउंदे आ 25 जून नूं सतगुरु धन गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह जी का प्रकाश दिहाड़ा आया है। कईयां ने अड्डियां भार हो करके जोर लाउणा कि मेरे वर्गा कोई सिख नहीं गा, असीं ते गुरपुरब वाले सिख हाँ, असीं सगरादीए सिख हाँ। पर जेड़ा रोज ही बापू बैठ करके वाजा मारदा कि आओ सिख सतगुरु के प्यारे हो गावो सच्ची बाणी, जेड़ा रोज ही आण के कहता वो उस दिन गुरपुरब वाले दिन कहणगे कि मेरे तो वड्डा ते कोई सेवादार नहीं गा। अपनी सुखाइयां पेश करते ने, हर एक नूं दसणगे कि असीं इन्ना अखंड पाठ साहिब दे परमांदे आ, असीं इन्नी लस्सी लैके आउंदे आ, असीं इन्ने प्रशादे लैके आउंदे आ, सारियां नूं दसणगे। पर गुरु कहंदा मैं तुहानूं प्रवान नहीं करदा, मैं प्रवान नहीं करदा जेड़ा व्यक्ति आण के दर्शन करदा। क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी ये गल कह के गए सन कि जेड़ा सिख है वो गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी नूं हाज़र नाज़र गुरु समझे ते नेती आण के अरदास करे, हाज़र नाज़र प्रगट गुरां की देह समझ के इन्हां नूं जेड़ा आण के नमस्कार करेगा अरदास करेगा उहदी अरदास सुनी जावेगी। सतगुरु धन गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी इसे गल नूं समझाउंदे होए घट घट शबनां विच एको राम धारो राम जी वितकरा करन वाली गल जिते गुरु नानक पातशाह जी भाई मरदाने नूं कदी भी नाल ना लैंदे। जे वितकरा करन वाली गल हुंदी गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी कदी भी अपने तीर नूं सवा तोला सोना ना लांदे कि साडा ते दुश्मन आ सामने असीं उहनूं सोना क्यों दईए, क्योंकि अंदर भेद भाव नहीं गा। उन्हां दे अंदर हमेशा ही एक निरंकार दी जोत वरतदी है ते ओते इह गल समझ के अगे निशाना लाउंदे सन कि जुल्म दा मैं सिर वढण जा रिहा है, जुल्म दा नाश कर रिहा ना कि क्योंकि जदों कोई कहते यार कुत्ते नूं हड़का हो जावे जां कोई इस तरह उन्होंने फिर किसी ना किसी तरीके दे नाल काबू कर लिया जाता है, उन्होंने फड़ना पैंदा है, नहीं तो वो हड़काया कन्या वढ़ के हड़का कर देता है। इस तरह जेडे जुल्म करने वाले ने बेवजह ही जुल्म करते हैं। आपां सारे इतिहास तो जानू हाँ कि सतगुरु धन गुरु अर्जन देव जी महाराज सच्चे पातशाह जी नूं जालमां ने शहीद किया। इस करके उन्हें जुल्म का टाकरा करने वास्ते फिर गुरु अर्जन साहिब सच्चे पातशाह जी कह गए सन गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह जी नूं कि इन्हां ने हुण अपणियां आईयां ते आउणा आ, ढिल नहीं वरतनी। फिर ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहिब सच्चे पातशाह जी ने उन्हां नूं जो मीरी पीरी दी तलवारां पहनाईयां सन इसे करके कि दुनिया विच भी विचरना है और उस अकाल पुरख परमेश्वर दे चरनां नाल भी चित जोड़ के रखना है। धन गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी सानू समझाउंदे ने एक ना प्रभ दूर वसै एक ना मन आधारो राम, एक ना दे रब लागे वसदा जिन्हां नूं पूर्ण भरोसा हो गया, जिन्हां दा अटुट विश्वास हो गया, जिन्हां नूं विश्वास हो गया कि वाकई परमात्मा है ते जिन्हां नूं विश्वास ही नहीं कोई दुनिया दे सामने हाथ जोड़दे फिरना, दुनिया दे सामने कहना कि मेरे वर्गा कोई श्रद्धालु नहीं गा, मेरे वर्गा धार्मिक वृत्ति वाला इंसान नहीं गा, ते जदों कलिया होना उदों ऐसे ऐसे कुकर्म करने, ऐसे ऐसे पाप करने, ऐसे ऐसे अपराध करने जिन्हां नूं गुरु दे दर ते जगह बनी है। ते सतगुरु जी कहते ने उन्हां दे कोलों रब दूर रहिंदा है, एक ना प्रभ दूर वसै, जिन्हां दे कोल परमात्मा वसदा ना वो हमेशा ऐसे
पाप करने तो डरते ने, बार बार कहते ने कि रब मेरे नाल है, गुर मेरे संग सदा रहना। जय जय देखो तै हजूर दूर कदों ना जाए, रब मेरे तो दूर नहीं होगा। अज आपां वेखिया कि जिन्ने भी जगह पे इंसान है कैमरे तो डरदा, पर रब तो कदी नहीं डरदा। कैमरे तो जरूर डर जाएगा पर रब के कैमरे तो नहीं डरदा। सतगुरु जी कहते ने रब को तू किवें लुका सकदा, तू वेख लिया इधर भी उधर भी, चार सवेरे वेख के कह दिता कोई भी नहीं वेखण दिया, फड़ो जेड़ी वस्तु पई है जेब दे विच पाओ। कोई भी नहीं वेखदा, कोई भी नहीं तकदा, इहनूं वस्तु नूं फड़ के अपनी जेब दे विच पाओ। पर जेड़ा रब दा कैमरा लगा, अगों देखे पिछों देखे, सोचते कहां छुपाए। रब तो केड़ा भुला हो सकता है, तेरे भुल कौन दे नाल तेरा कुछ भरना नहीं है, कुछ भी नहीं तेनू होना। जेकर तू गुरु ते श्रद्धा रखदा, भावना रखदा ना, ये गल याद रख के परमात्मा मेरे नेड़े है, मैनू वेख रहा है। जिस दिन तेनू भरोसा हो गया ना ते रब ने वाकई सच्ची तेरे नेड़े आ जाना। ते जिस दिन रब नेड़े आ गया ते उस दिन तेरा इस संसार ते आना भी सफला हो जाना, ते इस संसार तो जाना भी सफला हो जाना। ते जदों मन दे विच एक ख्यालात ही नहीं कदी बनिया, कदी गुरु ते पूर्ण भरोसा ही नहीं बनिया, गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जियां दी हजूरी दे विच कदी ये गल मन दे विच आई नहीं कि मेरा बापू हाज़र नाज़र गुरु मेरे सामने प्रगट होकर के बैठा है। बंदे तो असी डर जावांगे, इंसान तो असी डर जावांगे, पर जदों गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जियां दे लागे कोई फड़ के वस्तु जेब दे विच पावांगे, चोरी करांगे, ते फिर गुरु ग्रंथ साहिब नहीं सच्चे पातशाह वेखदे पे। क्योंकि कैमरे अज हर गुरु घरां दे विच लग चुके ने। अज ते भावें बेदबी होण करके गुरु घरां दे विच कैमरे लगे ने, कई ते गुरुद्वारियां दे विच इसे करके कैमरे लाए गए सन कि ग्रंथी सिंह केड़ी केड़ी चीज़ां जेबां दे विच पा के घरां नूं लै जाया करदे सन। सेवादार ऐसे कर्म करते सन जिन्हां दे कारणा करके वो कैमरे लाने पे, क्योंकि सतगुरु पे पूर्ण भरोसा ना होने करके ऐसे वो ग्रंथी जन सेवादार और आदि जिहड़े माड़े कर्म करते सन। जदों गुरु ते नहीं भरोसा ते तृष्णा तेरी बुझ नहीं सकती, ते तेरा जिहड़ी तृप्ति हो नहीं सकती। जिस दिन तेनू गुरु अपने ते भरोसा हो गया ना, उस दिन वाकई तृप्ति हो जाएगी। जेड़ी भी तू मन दे विच गल सोचेगा किसी ना किसी विधि दे नाल तेरी जरूर पूर्ति होगी। भावें कोई वो गुरु घर दे वास्ते माया दे गया होवे ते ग्रंथी सिंह कहे कि मेरी जेब दे विच पैनी चाहिए है, ते फिर गल चंगी नहीं। जो गुरु दा आया है वो गुरु दा होवे, जो संगत वास्ते आया वो संगत दा होवे, जो ग्रंथी सिंह वास्ते आया वो ग्रंथी सिंह दा होवे। मैं वेखिया हुण जदों बीमार होया सीगा, मैं कई संगतां ने बड़े प्रेम दे नाल एक भैन आई ते उन्हां ने आधा किलो दा बदामां दा जिहड़ा गिरियां दा पैकेट सीगा दे के कही कि बाबा जी तुसी बीमार रहे सी, ये 5 गिरियां भिओ के जरूर खाणियां। और इत्यादि सज्जन सन जिन्हां ने फल फ्रूट लैकर के भेजना कि बाबा जी तुसी ठीक नहीं थे, ते जे वही फल फ्रूट लिया के गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी ने अगे लिया के रख के अरदास की, वही फल फ्रूट मैं जाके चक के अपने बच्चों नूं जां आप खावांगे ते वो मैं ज़ाहिर करदा पिया। जेड़ा गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी वास्ते आया, जेड़ा संगत वास्ते आया, वो संगत विच ही वरताउणा चाहिदा है, फिर वो प्रसाद है। ते जेड़ा ये मनसा दे नाल लैके आई गई चीज़ है कि ग्रंथी सिंह वास्ते लैके आए हाँ, उन्होंने खाण दे विच कोई गुनाह नहीं, क्योंकि उसकी भावना है, उसकी श्रद्धा है, प्रेम है। वो एक अपना पुत्र, एक अपना गुरु का सेवक समझ करके वो भेटा की जा रही है, उसका कोई गुनाह नहीं। पर जो तुसी गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाहियां दे अगे आण के भेटा कर देंदे जे, उत्ते सिर्फ ते सिर्फ गुरु की संगत का हक है। वो गुरु की संगत विच वरताउणा साडा फर्ज बनता है, क्योंकि जदों असी एक फिरके वास्ते चीज लैकर के आने, एक इंसान वास्ते लैके आने आ, उदों पता लग जाता है कि ये भाई साहब वास्ते जिवें भाई रजिंदर सिंह जी ने ये नित ही हुण 50 रुपए का दुध लैके
भेजते ने घर। हुण पता है पर जिहड़ा गुरु की संगत दे विच गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जियां दी हजूरी दे विच आ गया उते सच जानियो गुरु की संगत का ही हक है। गुरु की संगत विच ही वरताउणा फर्ज बनता है, नहीं तो कोई जहर है। एक दिन ऐसा जन्म लेंदा कि साडी शरीर की भी बर्बादी होती है और माया की भी बर्बादी होती है। इस करके सतगुरु जी सानू समझाते ने कि इकना प्रभ दूर वसै इकना मन आधारो राम। इकना दे मन दे विच इन्ना प्रेम, इन्ना डर, इन्ना गुरु का अदब पैदा हो जाता है कि वाकई परमात्मा है, वाकई उहदी होंद है। उन्हां नूं कैमरियां दा डर नहीं रहिंदा, उन्हां नूं इंसानां दा डर नहीं रहिंदा, उन्हां नूं गुरु दा डर रहिंदा है। वो गुरु तो डरते ने। वो एक भी जिहड़ा तरीका है गुरु तो बगैर जिहड़ा ईमानदारी की कमाई का अपनी जेब दे विच पाउंदे ने। इस तरह सतगुरु जी कहते हैं इकना मन आधारो सिरजनहारो। वड भागी गुर पाया वो बड़े बड़े भागां वाले बन जाते हैं। क्योंकि तुसी जानते जी हुण सारियां ने इतिहास सुनिया कि पृथ्वी चंद लालच वश होकर के वो पदार्थों की प्राप्ति करने वास्ते ही थे, धन दौलत इकट्ठी करने वास्ते ही ते गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह जी दे नाल वैर पवाउंदा पिया। हुण गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जी दा प्रकाश दिहाड़ा आ रहा, किवें एडे पाप कीते पापी ने कि गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जी छोटे ने ते उन्हां वास्ते एक सफेरे नूं सप दे के भेजदे ने कि जाके इहदे डंग मार देवेगा ते ये जिहड़े ने मर जाणगे और फिर बड़ी गुरगति है मेरे पुत्र मेहरबान नूं मिल जावेगी। इन्नी ईर्खा दे विच चलदा पिया है। कारण क्योंकि उन्होंने पदार्थों की भुख सीगी, उन्होंने दुनियादारी दे विच मस्त होण करके धन दौलत इकट्ठी करने दे विच मस्त रहा। ते धन गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह जी उस अकाल पुरख परमेश्वर दे चरणों दे विच भेद हो करके अपना जीवन बतीत करते हैं। ते फिर उन्होंने एक जिहड़ा सीगा दाई नूं उन्हां दे खाना नूं छाती नूं यह ला के भेजिया कि ये दुध पी लैण। फिर किथे एक कुत्ते वास्ते दही दे विच जहर पा के भेजिया, कुत्ते नूं वो दही पिलाया खुआया गया ते वो कुत्ता मर गया। किवें सतगुरु धन गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जोड़े आप रब रूप इस संसार ते आए सन, जिहड़े धन धन ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहब जियां दे वार दे नाल इस धरती ते आए सन, उन्हां नूं कौन मार सकदा सी। पर गल जिहड़ी पृथ्वी चंद दी सीगी वो इन्हां पदार्थां करके धन दौलत दी प्राप्ति करन वास्ते ये जिहड़े कारे बन रहा सी, उहनूं रब दा डर खत्म हो गया, भय खत्म हो गया, दुनिया के पदार्थ इकट्ठे करने दे विच लगा रहा। ते अज किन्नियां लाहनतां पैंदियां ने, किन्ना उहनूं फटकारिया जाता है गुरु दा पुत्र, है गुरु दा पुत्र, पर कर्म नूं इधर पहल दित्ती जाती है। जिहड़ा कर्म अच्छा करता है उहनूं सतगुरु जी अपनियां पलकां ते बिठा लैंदे ने, उन्हां तो वारे वारे जांदे ने। पर जिहड़ा गुरु दे बचनां तो उल्ले हो जाता है, मुनकर हो जाता है, गुरु उन्हां वल पिठ कर लैंदा। अहंकारियां निंदकां पिठ दे, हंकारियां निंदकां नूं पिठ दिंदा है। ते सतगुरु जी धन गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी समझाउंदे ने, सहजे आनंद हुआ मन मानिया, नानक ब्रह्म विचारो घट घट हर प्रभ एको स्वामी, गुरमुख लख लखाया। वो घटा घटा दे विच वसण वाला प्रभु जिहड़ा एक है वाहिगुरू परमेश्वर है, जिहदी सबना दे विच ही होंद वसदी पई है। पर उन्हां तो वो जीव दूर हो जाते ने जिन्हां दा डर खत्म हो जाता है इस गल तो कि रब है ही नहीं गा। वो हमेशा पर जिन्हां दे हृदय विच परमात्मा दा प्रेम बन जाता है कि वाकई वाहिगुरू है। वो हर कदम जिहड़ा अपना पुटदे ने उहदे भय दे विच पुटदे ने, उहदे डर दे विच चलदे ने कि पता नहीं परमात्मा दा कैसा हुक्म मेरे वास्ते हुणे तैयार हो जाना। सहजे आनंद हुआ मन मानिया, जिउं ही आत्मा अडोलता दे विच चले गए ने, आनंद दीआं लहरां उन्हां दे मन दे विच उत्पन्न होईआं ने। ब्रह्म दे विचार दे विच वो जुड़ जांदे ने, ब्रह्म नूं
ब्रह्म दे विच प्रवेश करन दी ओ तकीद करदे रहंदे ने, हर वेले उपराले करदे ने कि किवें मेरी ये जिहड़ी रचना है वाहिगुरू दा सिमरन करे, किवें जिहड़ी है मेरी ये रचना उस परमात्मा दे गुण गावे। घट घटे सबना विच एको राम पधारो राम, वो सारियां दे विच वसण वाला वाहिगुरू परमेश्वर सारियां दी साडी रखिया करदा है। सतगुरु धन गुरु अमरदास जी महाराज सच्चे पातशाह जी सानू यही समझाउंदे ने कि एक ते पूर्ण भरोसा करिए, वो सारियां दे विच वसदा है। एक नूं भी अपने हिरदे दे विच वसाइए, जिउं-जिउं एक नूं वसाउंदे जावांगे त्यों-त्यों असीं उहदे नज़दीक हुंदे जावांगे। फिर जिउं-जिउं नज़दीक होए ते साडे कोल जिहड़े माड़े कर्मां तों असीं बचदे शुरू हो जावांगे, क्योंकि असीं सेवा सिमरन करदे होए भी ऐसे पाप कर बैठते हां जिन्हां तों गुरु सानू दूरां कोहां दूर सुट दिंदा है। फिर असीं रोंदे हां, करलाउंदे हां, पर बथेरियां दुहाइयां पाउण दे बावजूद भी असीं दुखां विच अपना जीवन बतीत करदे हां, क्योंकि सतगुरु जी ने अज दे पावन वचनां दे विच कह भी दित्ता, संतो सागर पार उतरिए, जे को बचन कमावे संतन का, सो गुर प्रसादी करिए। सारियां संगतां इसे तरह नेता प्रति सतगुरु जी के पावन अस्थानां ते पहुंच करके गुरु साहिब जी दी खुशियां प्राप्त करया करो। सो 25 जून नूं सतगुरु धन धन साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह जी दा प्रकाश दिहाड़ा आ रहा है, जिन्हां दे विच आप सारी संगत जानदे हो कि लस्सी और मिसे प्रसादे लंगर लगता है। सो आप सब संगतां नूं बेनती है, जिन्हां भैणां दे घर अड़े तक औलाद नहीं हुई, पुत्रां दी जिन्हां नूं दात नहीं करी ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, सतगुरु जी उन्हां वास्ते आप किरपा सारी संगत वालों रल मिल के कुछ अरदास होवेगी। सो उन्हां भैणां दे चरनां दे विच मैं जरूर बेनती करां, कोशिश तो करनी सी कि सारा साल ही कोई ना कोई नेम करके उस दिन अरदास करवाउंदे। हुण भी जिन्ने दिन रह गए ने उन्हां भैणां दे चरनां विच बेनती जरूर करां, वीरां दे विच चरनां विच बेनती करां, किते सतगुरु जी तुरंत पैण करके दात ते बात रखी ते अपने जिस भावै तिस देव उहदे दाता उहदे हाथ ने दत्ता दाता एक है, सब को देवनहार देंदे जोड़ ना होवे गणत भरे भंडार मालिक दे दर ते खजाने भंडारे भरे पए ने। लोड़ है मंगण दी, किवें मंगना है, किवें उहदे तो प्राप्ति करनी है। इस करके उन्हां वीरां नूं भैणां नूं दोनां नूं बेनती करांगा कि आप जी अमृत वेले उठ करके चौकड़ा मार के उस वाहिगुरू परमेश्वर दे चरनां दा ध्यान करके कोई ना कोई नेम अपना प्रारंभ करो, ते फिर आण के सतगुरु जी के चरनां विच उस दिन अरदास करांगे कि सतगुरु जी जरूर इन्हां दी झोली नूं भग लओ। जिवें आप जी ने धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज सच्चे पातशाह जी ने ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहिब जी कोल माता गंगा जी ने भेजिया ही, बाबा बुढ़ा साहिब जी के चरनां विच आपां भी सारियां संगतां वास्ते जोदड़ी करांगे। सो इसे तरह सतगुरु जी के पावन अस्थानां ते हाजरियां भर के गुरु साहिब जी की खुशियां प्राप्त करया करो। सो पावन वचनां दी विचार करदियां होइयां बेअंत प्रकार दीयां भुलां गलतियां हो गईयां ने, आप सर्वत संतां ने बख्श लेना। सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी बख्श लैन। आओ बड़े अदब सत्कार दे नाल गल वज के बुलाओ। वाहिगुरू